नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम नाउन को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझाए हैं, जिससे आपको एकदम नाउन एकदम बोल रहे हैं कि 100% नाउन आ जाएगा। मैं इसी सीरीज में आपको जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए, मैंने टाइप्स ऑफ नाउन्स पे दिखाया। उसके जो है सिंबल देखेंगे तो इसे ही टाइप्स ऑफ नाउन दिया होगा। तो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े, उसके बाद से प्रोनाउन पढ़ाऊँगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को उसका एग्जाम्पल बताऊँगा, बहुत आसान भाषा में उसको समझाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसी तरह पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाऊँगा। उसके बाद से आर्टिकल पढ़ाऊँगा। इस तरह के जो भी चीज़ें लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, जो एक दूसरे से के बिना नहीं चलने वाला काम है, ठीक है ना। एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ कि उसमें आपको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आ जाए। चलिए, तो इसमें आपको जो है प्रोनाउन पढ़ाऊँगा, टाइप्स पढ़ाऊँगा, उसका एग्जाम्पल भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो है हम आगे चलते हैं। इसमें क्या पढ़ाना है आपको, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बताऊँगा। चलिए, यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए इस मैंने प्रोनाउन को मैं दो पार्ट में समझाऊंगा, दो पार्ट में, ठीक है ना। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए दो पार्ट में समझ, लेकिन उस दो पार्ट में समझाऊंगा, लेकिन एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझाऊंगा, जिससे पढ़ लेने के बाद से लगेगा कि हमको प्रोनाउन आ गया, कि कोई प्रोनाउन पढ़ाने वाला कोई था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीक़ा से दो पार्ट में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाफ हाफ करके दो पार्ट में पढ़ाएंगे, कि और जो है अच्छी तरह से मैं इंग्लिश को जो है इंग्लिश के प्रोनाउन को मैं सिखा सकूं। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है ना कि राम जो है, राम राम इज ए स्टूडेंट, दिया है ना, राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास जो है 6 दिया है, ठीक है ना। ही रीड मतलब अब जिस क्लास में आदमी पढ़ता है उसकी बात नहीं है, ठीक है ना। ही रीड्स इन क्लास 6। देखिए, हम बोले हैं ना कि नाउन के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, नाउन के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे नाउन हो गया ना, तो यहाँ पे राम हो गया, राम कौन सी हो गया? एक नाउन तो ही है, क्या है? नाउन ही है ना। राम क्या है? एक नाउन ही है, क्या है? राम जो है क्या है? नाउन का काम कर रहा है। इज हमारे यहाँ पे क्या होगा? इज हमारा वर्ब का काम करेगा, और ए हमारा क्या होगा? आर्टिकल होगा। थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट एक नाउन होगा। क्या होगा दोस्त? नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? तो अब पढ़ा दिए आपको, तो एक कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। चलिए, इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे दिया है इज, ही रीड्स इन क्लास, जो है जो भी क्लास में है, ठीक है ना, जिस क्लास में पढ़ता है, माने क्लास जो है दिया है 6। तो यहाँ पे ही जो होगा, ये क्या होगा? यहाँ पे ये बताए थे पिछली वीडियो में कि ये क्या होगा? एक प्रोनाउन होगा। क्या होगा दोस्त? प्रोनाउन होगा, ठीक है। और रीड जो होगा, रीड्स, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक नाउन का काम करेगा दोस्तों। और इन जो है, इन किसका काम करना है? तो इन जो हमारा काम कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है दोस्त। किसका काम कर रहा है? तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास जो है, क्लास हमारा जो है किसका काम कर रहा है यहाँ पे? तो क्लास हमारा एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा नाउन है? तो आपको बताए थे क्लास कलेक्टिव नाउन है। और इन जो है, यह जो फोर्थ जो बता रहा है, क्लास जो है क्लास 4 जो है 6 हमारा क्या है? तो हमारा 6 जो है एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया? चलिए, लेकिन यह पूरा हमारा क्लास 6 जो है, क्लास 6 को बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक नाउन के तौर पे हो जाएगा, ठीक है ना। अलग से कहें तो एडजेक्टिव जो है, नंबर कोई भी दिया होगा वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरे क्लास 6 जो है एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, जैसे दूसरा में दिया है कि सीता इज ए डांसर। सीता क्या है? एक डांसर है। सीता क्या है? एक डांसर है, तो इसीलिए सीता क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है,
सीता, ठीक है ना। इज कौन सी हो जाएगा, वर्ब का काम कर रहा है, ये हमारा आर्टिकल है। और जो है डांसर क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन डांसर होगा, तो यह कॉमन नाउन होगा दोस्त, क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और सी जो है, सी हमारा क्या होगा, सी हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, प्रोनाउन होगा, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इज हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे इज हमारा क्या है, वर्ब हो जाएगा, क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। और भेरी जो हमारा क्या हो जाएगा, भेरी हमारा नाउन हो, क्या है, भेरी हमारा क्या एडवर्ब हो जाएगा, क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जो है एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाऊंगा, तो बताएंगे क्यों ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जा रहा है, ठीक है ना। और वेरी क्यों एडवर्ब हो रहा है, चलिए इसके बारे में उस वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा दिखा दिया है, कह रहा है माई फादर हैज़ ए कार, मेरे पिता के पास क्या है, एक कार है। और कैसा वह कार है, तो इट इज़ रेड, वह क्या है, एक वह माने इट इज़ रेड माने लाल है। मेरे पिता के पास एक कार है और वह क्या है, लाल है, तो इट इज़ रेड माने लाल है। बस यह वह नहीं कहेंगे, बस कहेंगे लाल है। चलिए देखिए, माई जो है, माई हमारा क्या हो जाएगा, माई यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्त। और फादर क्या है, फादर एक नाउन है। और कौन सा नाउन है, तो बताए हैं कौन सा नाउन है, तो हमारा जो है कॉमन नाउन होगा। पिछले वीडियो अगर जो नहीं दिया देखा होगा ना, उसको जो है बेहतरीन तरीक़ा से नहीं मतलब समझ में आ रहा होगा, तो क्या करें, वह मेरे चैनल पर जाएं और क्या करें, प्लेलिस्ट में जो है उसमें ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें जो है उसको वीडियो को बेहतरीन तरीक़ा से देख लें। और हैज़ जो हमारा क्या है, हैज़ हमारा वर्ब का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। और ए जो है, ए क्या है हमारा, ए आर्टिकल का काम कर रहा है। और जो है कार किसका काम कर रहा है, तो कार एक नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्त, तो यह कॉमन नाउन होगा, आए समझ में। चलिए और यहाँ पे देखिए, इट को नहीं बताया हूँ। इट हमारा क्या हो जाएगा, इट हमारा क्या होगा, तो प्रोनाउन होगा दोस्त, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और इच हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। और रेड क्या हो जाएगा, रेड हमारा क्या है, एडजेक्टिव होगा दोस्त, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा प्रोनाउन को बता देते हैं कि राम इज ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है ना, राम क्या एक स्टूडेंट है। तो जब राम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जो है दिया है ना कि राम स्टूडेंट है, तो राम जब स्टूडेंट है तो ही रीड्स इन क्लास, तो किसी व्यक्ति को का बार बार नाम लेंगे क्या, बार बार किसी का नाम अगर लिया जाए तो क्या अच्छा होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए किसी का नाम बार बार लेना क्या अच्छी बात नहीं है। अगर कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, अगर कहें राम स्टूडेंट है, राम एक मतलब छात्र है, और वह क्या है, क्लास जो है किस क्लास में पढ़ता है, तो क्लास 6 में, तो वह कहा जाएगा ना। अगर बार बार कहेंगे राम राम जो है एक स्टूडेंट है, राम एक जो है राम क्लास जो है 6 में पढ़ता है, राम रोज़ पढ़ने जाता है, राम रोज़ खाता है, ये सब कहेंगे तो अच्छा रहेगा। वो राम क्या होगा, देखेगा तो क्या हो रहा है, अगर उसके बात को सुनेगा, देखेगा समझेगा, तो क्या कहेगा कि मेरा ही नाम ले रहा है, तो बार बार उससे क्या हो जाएगा, वो जो है वह नर्वस हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये बार बार मेरा ये क्या कर रहा है, यहाँ हिनाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए हम जो है प्रोनाउन को बनाए, ठीक है ना। क्या बनाया गया, प्रोनाउन को, कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु का बार बार नाम नहीं लेना पड़ेगा। समझ में आ गया ना दोस्त। बोल रहा हूँ ना कि एकदम बेहतरीन तरीक़ा से मैं बताऊँगा कि क्यों बना है और किस लिए बनाया गया है और वह उसका यूज क्या है। मैं हर एक पॉइंट को एकदम डिस्कशन करके बताऊँगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप इंग्लिश नहीं, इंग्लिश को मैं एकदम कह रहा हूँ ना, एकदम जो है जादू की तरह पढ़ाता हूँ। जिस तरह मैथ का जादू है, इसी तरह इसको भी मैं इंग्लिश को ही मैथ की तरह ही पढ़ाता हूँ। और इसमें एक मिनट दोस्त, 1 सेकेंड, चलिए देखिए, हम तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश को क्या करते हैं, जादू की तरह मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए आप क्या करिए, यहाँ पे बेहतरीन तरीक़ा से इंग्लिश को सीखिए। चलिए, और इसी तरह मैं जिस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाइए, जिससे स्टूडेंट क्या हो, वो अगर वो अच्छा नहीं पढ़ेगा, अगर मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ अगर मैं ही बेकार किसी को पढ़ा दूँ, तो क्या होएगा,
क्या वो किसी किसी के बच्चों को क्या अच्छा पढ़ाएगा? नहीं ना पढ़ाएगा। वो भी किसी के बच्चे को क्या करेगा? ज़िंदगी बेकार करेगा। जैसे जैसे मतलब यही बताइए कि अगर हमारे ही घर का बच्चा है, अगर कोई उसको इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या है अगर केवल अपने ही घर को नहीं देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, तो अगर किसी के जीवन को अच्छा नहीं बनाऊंगा, तो क्या हमारे बच्चे को कोई अच्छा जीवन बनाए देगा? नहीं देगा ना, कोई अच्छा चीज़ नहीं समझाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीक़ा से सीखिए और किसी भी स्टूडेंट को सिखाइए। चलिए, तो यही कह रहा है सीता इज ए डांसर, और बार बार कहेंगे सीता इज ए डांसर, और और सी इज ए ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, तो वह कहेंगे ना। अगर कहेंगे क्या? सीता बहुत सुंदर है, ऐसे सीता डांसर है, सीता बहुत सुंदर है, सीता जो है सुंदर, जो है अच्छी, जो है डांस करती है, ये नहीं कहेंगे। बस वह कहेंगे। बस एक बार नाम लेते हैं और उसके बाद से बार बार किसी को वह या जो भी कुछ है, यह प्रोनाउन का यूज करके जो है पुकारते हैं, बोलते हैं। देखो, माई फादर हैज ए कार, मेरे पिता के पास एक कार है, और इट इज रेड, मैंने इट का प्रयोग क्यों किया गया? ये कार के लिए किया गया ना। चलिए, बॉय बॉय आर टू जो है एब्सेंट टूडे, जो बॉय हैं वो क्या है? एब्सेंट हैं। टूडे मैंने आज क्या है? एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है मिस लड़के की, ज़्यादा लड़के की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? प्लूअर है ना, यहाँ पे प्लूअर है, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो यूज किया गया है वह प्लूअर ही सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बॉय की जगह पे यहाँ पे दे का यूज किया गया है। आ रहा है समझ? दे विल कम टुमारो, वह क्या है? कल आएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। मैं बोला हूँ कि एकदम इंग्लिश को आपको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से सिखाऊंगा, तो एकदम कह रहा हूँ कि मैं सिखाऊंगा। मैं जब जो बोल दिया वो कर दूंगा। ठीक है, डिफिनेशन देखिए इसका, कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होगा। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं जो है ये भी एकदम इसी तरह बताऊंगा, जो ग्रामर जो है इसी तरह पढ़ाऊंगा। टेंस को एकदम मैं बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊंगा कि आपको जो है इंग्लिश बोलने भी आने लगे। ठीक है ना? ऐसे मैं बताऊंगा, आने लगे नहीं, आ जाए, आप बोल दें, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा टेंस को अच्छी तरह से। देखो, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन इंस्टिएटेड ए नाउन। ठीक है ना? ऑफ ए नाउन, या ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़िए। जैसे एग्जाम्पल आपको बताए हैं ना, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी बताए हैं आपको। देखिए यहाँ पे, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, और राम इज एब्सेंट टूडे बिकॉज राम इज इल। अब बार बार राम का नाम हुआ लेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा दोस्त। तो इसीलिए क्या है? इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया। किस लिए? तो नाउने के लिए तो बनाया गया। चलिए आगे बढ़िए। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ जो है प्रोनाउन को, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ में देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को होते हैं प्रोनाउन जो मुख्यतः निम्नलिखित जो है निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं। किसी किसी बुक में देखिए, किसी किसी बुक में जो है किसी किसी बुक में 6 टाइप का दिया है, किसी में 8 टाइप का दिया है, तो किसी में 10 टाइप का दिया है। तो इसमें सारे को मैं इंक्लूड करके आपको समझा रहा हूँ। चलिए, यह किसी भी क्लास में, कोई क्लास का पढ़ता हो, चाहे इस अगर कोई जो है कंपटीशन का पढ़ता है, सबके लिए ये वीडियो जो है बहुत जो है हेल्पफुल होगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या करना है? कुछ करना थोड़ी ना, वीडियो को आप देखिए, समझिए, और उसमें केवल कंपटीशन में क्या है? बस क्वेश्चन तो सॉल्व करना रहेगा। कोई भी चीज़ का, अगर आप जो है एकेडमी का भी पढ़ रहे हैं, माने क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 7 8 9 10 12 पढ़ रहे हैं, तो क्या उसमें भी तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता है। कि ये जो आप जाके जो है आप पूछेगा क्या कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये तो नहीं लिखेंगे ना। केवल हमको क्या एग्जाम्पल ही हमको सॉल्व करना रहता है। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे जो है काइंड्स ऑफ जो है प्रोनाउन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? तो मुख्यतः निम्नलिखित टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको
10 टाइप्स के बताऊंगा। कितने टाइप्स के बताऊंगा? 10 टाइप्स के। इससे जो है बाहर मतलब कोई भी जो है प्रोनाउन को नहीं पढ़ाएगा। चलिए बस इतना ही पढ़ाएगा, कोई भी इससे अधिक नहीं पढ़ाएगा। चलिए, प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्सनल प्रोनाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। पोसेसिव प्रोनाउन माने अधिकारवाचक संज्ञा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने निजवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? जो है पर्सनल प्रोनाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, पोसेसिव प्रोनाउन माने अधिकारवाचक संज्ञा, ठीक है, और जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने निजवाचक संज्ञा। चलिए, इम्फेटिक प्रोनाउन में से जो है बलदायक सर्वनाम क्या होते हैं? जो है इम्फेटिक प्रोनाउन माने क्या होता है? बलदायक सर्वनाम हो जाएगा। और जो है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन माने क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए, आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन माने क्या होता है? निश्चयवाचक संज्ञा। क्या होता है? निश्चयवाचक संज्ञा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने क्या होता है? विशिष्टवाचक सर्वनाम। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? परस्पर बोधक सर्वनाम होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माने प्रश्नवाचक संज्ञा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को हम जो है इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसका मतलब क्या बताएं? पर्सनल प्रोनाउन माने व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बताएं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे आई, वी, यू, ही और सी, इट और दे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना? कौन होंगे? पर्सनल प्रोनाउन। कोई पूछेगा पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ये क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहीं पे आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आई जो होगा, आई क्या होगा? अगर पर्सन पढ़ाया जाएगा तो आई और वी क्या होगा? यह फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। यू जो होगा अकेले क्या होगा? ये सेकेंड पर्सन का होगा। और ही और सी और ईट और दे ये क्या होंगे? ये थर्ड पर्सन होंगे। क्या होंगे दोस्त? थर्ड पर्सन होंगे। आ रहा है समझ में ना? क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे। लेकिन फिर से ही, ठीक है ना, ही, सी, ईट ये क्या होंगे? यहाँ पे भले थर्ड पर्सन होंगे लेकिन थर्ड पर्सन का क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा। क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा। आई क्या है? आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे जो है जब बताएंगे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जिसको नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा, जब नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होते हैं। बस यहाँ पे बस समझिए कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर होते हैं कुछ। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है, इस टेबल को मैं आपको जो है समझा रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है अभी आपको जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, मैंने पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज बदलते हैं। मैंने पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज कैसे बदलते हैं, मैंने केस को कैसे बदला जाता है, ठीक है, उसके बारे में समझाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अगर आपको अगर केस का हम आपको केस पढ़ाएंगे तो केस को आप जाके वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार एकदम बेहतरीन तरीक़ा से देखिए। अगर 2 से 3 बार जब देख लेंगे तो एकदम कह रहा हूँ कि केस आ जाएगा समझ में। मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ और वहाँ भी समझाऊँगा एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए और वैसे देखिए केस जो होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझाऊँगा।
केस, केस के बारे में बात कर रहा है। तो केस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, 3 तरह के केस होते हैं। चलिए देखिए, आई जो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। उसी को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाएगा? सब्जेक्टिव केस भी कहा जाएगा नॉमिनेटिव केस को ही। जैसे देखिए, आई हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। किसी भी सेंटेंस में लिखा गया उसको कह देंगे कि ये नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है। यू हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ही क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। सी क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। इट क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। और दे क्या होगा हमारा? दे हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस में आएगा। चलिए, अब पॉसेसिव केस की बात कर रहे हैं। पॉसेसिव केस को 2 टाइप्स में बांट दिया गया है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में बांट दिया है। एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। जब पॉसेसिव एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। और पॉसेसिव प्रोनाउन जो है अभी इसी जो है प्रोनाउन में ही पॉसेसिव प्रोनाउन को पढ़ाएंगे। चलिए, इसी वीडियो में पॉसेसिव प्रोनाउन का डिस्कशन करूंगा। चलिए देखिए, आई का जो है एडजेक्टिव जो बना है, आई का एडजेक्टिव होगा क्या होगा? माई होगा। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीक़ा से इसको याद करिए, समझिए, ठीक है ना? नहीं तो जो है टेंस बनाएंगे ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसी सब का यूज किया जाता है टेंस में। चलिए, आई का क्या हो जाएगा? माई। ठीक है ना? आई का माई हो जाएगा। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो मैं जो जब आप आई सब्जेक्ट के रूप में आई करेंगे तो एडजेक्टिव जो आएगा वो क्या आएगा? माई आएगा। ठीक है, चलिए, यू जो है यू का क्या वी का क्या हो जाएगा? आवर। जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं तो अगर वी के साथ यूज करेंगे तो वी के साथ क्या लगाएंगे दोस्त? आवर लगाएंगे। ठीक है, यू के साथ क्या लगाएंगे कि तुम लोग अपना काम करते हो तो यू के साथ क्या लगाएंगे? यू के साथ योर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योर लगाएंगे। ही के साथ क्या? ही के साथ अगर यूज किया जाए, ही के साथ मतलब तो इसके साथ क्या लाएंगे? तो अब जो है यहाँ पे ही अगर आएगा तो ही के साथ क्या आएगा? ही जाएगा। क्या आएगा? ही के साथ क्या आएगा? यहाँ पे हीज आएगा। क्या आएगा दोस्त? अगर यहाँ पे ही जाएगा अपना के लिए एडजेक्टिव के रूप में। सी के लिए अगर क्या आएगा? तो सी के लिए हमारा क्या आएगा? हर आएगा। क्या आएगा? अगर सी के लिए बात किए तो सी के लिए क्या होगा? हर होगा। क्या होगा? हर होगा। अगर सीता भी आए तो क्या होगा? अगर सीता किसी लड़की का नाम है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हर ही लगाएंगे। आया समझ में? अगर किसी लड़का के लिए अगर राम का नाम आ जाए, राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, जो भी हो गया तो उसके लिए भी क्या लगाएंगे? उसके लिए जो है अगर मोहन अपना काम करता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हीज लगाएंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीका से समझा रहा हूँ। यानी कि केस केवल पढ़ेंगे तो आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं केस को एकदम बेहतरीन तरीका से यहीं पर समझा दिए। ठीक है ना? चलिए, और यहाँ पे जो है इट जो है, इट के लिए क्या होगा? इट के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना के लिए इट्स लगाएंगे। ठीक है, दे के लिए क्या लगाएंगे? तो दे के लिए क्या लगाएंगे? तो दे के लिए हम लगाएंगे देयर, THEIR। क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। अगर कोई कहेंगे बॉयज़ के लिए, अगर ज़्यादा बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए भी देयर। ठीक है ना? अगर ज़्यादा जो है मतलब जनसंख्या ज़्यादा वहाँ के मतलब पॉपुलेशन की बात बताया जा रहा है तो यहाँ पे देयर। अगर वह थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल नंबर है तो उसके साथ कभी भी देयर अपना के लिए लगाएंगे एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इसको बता देता हूँ। इस टेबल को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। अगर टेबल ही नहीं समझ में आएगा तो समझ जाए कि हमके कोई भी मतलब नहीं है। चलिए, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन देखो, आई का क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। वी का क्या होगा? आवर्स हो जाएगा। यू का क्या होगा? योर्स हो जाएगा। और ही का क्या होगा? अगर ही का हीज हो जाएगा। और हर का क्या होगा? हर्ष हो जाएगा। इट का नहीं होता है पोसेसिव प्रोनाउन। और दे का क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा।
आया समझ में? एकदम बोल रहा हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीक़ा से इंग्लिश सिखाऊंगा, एकदम आएगा इंग्लिश पढ़ने, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है हमें नहीं समझ में आएगा, आएगा इंग्लिश एकदम समझ में। इंग्लिश को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आप भी पढ़ाएंगे मेरे तरह। आया समझ में? चलिए, और यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे तो यहाँ बता रहा हूँ ना, आगे देखिए। यहाँ पे जो है माइन हो गया, आवर हो गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। देयर्स का किसका? अगर जो है, अगर पोसेसिव प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं तो देयर्स का। देखिए यहाँ पे माइन हो गया, बस ये की तो याद करिए। और यहाँ पे क्या होगा? जिसमें यस लगा होगा ना, यस लास्ट में लगा होगा, तो समझ जाएंगे क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। याद करने का ही तरीका ना है। और हिज में, हिज जो होता है ना, तो हिज ऐसा है ना कि जो है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन एक की तरह होता है, ठीक है। और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसका इट्स होगा, और जो है पोसेसिव प्रोनाउन का जो है नहीं होता है, पोसेसिव प्रोनाउन में इट का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए आई का जो हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट के रूप में, देखिए यहाँ पे जो हम वॉइस जब पढ़ेंगे, वॉइस, तो यहाँ पे वॉइस में जो वॉइस में हमारा जो है इसका यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे? तो वॉइस में हम इसका यूज करेंगे, वो केस का, ठीक है ना। तो आई का जो है, आई का क्या हो जाएगा? आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? अस। यू का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और इट का इटे होगा। और दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अब वॉइस को जब पढ़ा जाएगा तो उसमें जब क्वेश्चन जो है उसमें का जो क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। जैसे दिया है दिस इज माई बुक, यहाँ पे दिया है ना दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे दिस जो है किसका काम कर रहा है? तो प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्त? प्रोनाउन का। इज किसका काम कर रहा है? तो इज वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यह वर्ब के चैप्टर में मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं और यह कौन सा वर्ब है, ठीक है। माई जो है, माई किसका काम कर रहा है? माई किसका काम कर रहा है? तो माई जो है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और बुक किसका काम कर रहा है? तो नाउन का काम कर रहा है। किसका? नाउन का काम कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे हम क्या आपको समझा रहे हैं कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव को बताएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रोनाउन और एडजेक्टिव समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब किसी नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले जो है आएगा, मतलब तो वो क्या हो जाएगा? वह एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा वही तो एडजेक्टिव होगा। तो माई हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और दिस क्या हो जाएगा? हमें प्रोनाउन होगा। बस यही ध्यान में रखना है। दिस यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर माई जो है एडजेक्टिव। क्यों माई एडजेक्टिव हो जा रहा है? क्योंकि कोई भी जब शब्द क्या करेगा, कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन की विशेषता को बता रहा है तो वह शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। किसकी? तो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता को बताएगा, इसकी जो है विशेषता को जो बताएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोज, दोज हमारा क्या हो जाएगा? दोज भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका? दोज जो हो जाएगा, दिस, डैट, दिज, दोज, ये सब क्या होते हैं? यह प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि दिस और दोज, डैट क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसको। चलिए देखिए, और यहाँ पे आर जो है किसका काम कर रहा है? तो आर जो है हमारा वर्ब का काम कर रहा है। योर कर रहा है, योर, वाई ओ यू आर, योर क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और बुक्स जो है यह एक नाउन का काम कर रहा है दोस्त। किसका काम कर रहा है? तो नाउन का काम कर रहा है। डैट, डैट किसका काम कर रहा है? तो डैट हमारा यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, तो डैट क्या है? तो डैट जो हम यूज किए हैं यहाँ पे, यह प्रोनाउन है।
क्या है, प्रोनाउन है। और इज हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। अगले वीडियो में जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसा वर्ब है। और यहाँ पे जो है, या जो हर जो है ये किसका काम कर रहा है, तो हर हमारा एडजेक्टिव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव। और बुक जो है क्या हो रहा है, नाउन हो रहा है दोस्त। क्या हो रहा है, नाउन हो रहा है। और दिस जो है हमारा जैसे यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउन डेट और यहाँ पे हर जो है नाउन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यह नाउन के और प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है और उसकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए आगे देखिए, इसमें कुछ जो है आप लोग के लिए एग्जाम्पल रखे हैं, तो इसको एग्जाम्पल को आप लोग क्या करिए, लिख लीजिएगा और जो है बेहतरीन तरीक़ा से उसको समझिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसमें कुछ बेहतरीन तरीक़ा से और जो है इसके टाइप्स को समझाएंगे, ठीक है ना, इसके आगे वाले टाइप्स को। तो आप क्या करिए, अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त जितने हैं वो क्या करेंगे, और जो है बेहतरीन तरीक़ा से इसको देखेंगे, तो अगर इंग्लिश उसको उनको भी क्या हो जाएगा, इसी तरह आ जाएगा, ठीक है ना, जिस तरह आपको आ रहा है आएगा। ठीक है, आपको भी तो आ रहा होगा ना जितना बताए हैं। चलिए बस जो है हमारा इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो को आप क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। या हमारा जो है दोस्तों, आप हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल भी बनाए हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर हमको आप जो है टेलीग्राम चैनल पर हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्या करिए उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।